जय हिंद साथियों। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सर्च एंड इंडिसेज के अगली क्लास को। आज हम लोग टाइप नंबर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले कमेंट शुरू कर दें। क्लास का प्रारंभ हो रही है, आप सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी में जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। बस 10 सेकेंड आपका समय लेंगे। 10 सेकेंड में हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, आप सभी का कमेंट चालू कर दिए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं छठे टाइप को। ठीक है, तो समझिएगा अच्छी तरह से टाइप नंबर 6 को। टाइप नंबर 6 देखिए, टाइप नंबर जो 6 होगा वह क्या होगा, एक ही कोई संख्या को रूट में प्लस में लगातार लिखता जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन से सीखेंगे। देखिए पहले ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। जैसे है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट, यह इन्फिनिटिव तक हो। कहां तक हो, इन्फिनिटिव तक हो, यानी अनंत तक हो। एक ही संख्या रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और प्लस में हो और वह अनंत तक लिखा जाए, यानी इस क्रम में हो, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन आप आए ना, ये क्वेश्चन आपके पास, तो आप कभी भी कलम कॉपी को मत देखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिएगा। कैसे टिक कीजिएगा वह देखिए। 6 को बाहर निकालकर एक बार लिखिए, 6 को बाहर निकालकर एक बार लिखिए, और ऐसन दूगो संख्या को सोचिए जिसको गुना करने पर 6 आए और दोनों का अंतर 1 आए। गुना करने पर 6 और दोनों का अंतर 1, तो ऐसा संख्या कौन सब है, 3 गुना 2। 3 गुना 2, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना, 6, और दोनों का अंतर कितना, 1। ऐसन दूगो संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर रूट के अंदर वाला और घटाने पर 1 आए, वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए गुना करके लिख दिए। यहां पर देखना है, प्लस प्लस रहेगा तो बड़का आंसर, माइनस माइनस रहेगा तो छोटका आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। इसमें देखिए सब में प्लस प्लस लगा हुआ है, तो बड़ा वाला आंसर कौन होगा, 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 और 2 में बड़ा 3 है, तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 3 आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कलम कॉपी चलाइएगा, नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन टिक आउट कर देना है और 1 से 2 सेकंड में आंसर लगा देना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग समझते हैं, यहां पर यदि माइनस होता, यहां पर यदि माइनस होता, प्लस प्लस था तो 3 आंसर, अगर यहां पर माइनस होता तो छोटका आंसर होता। कॉन्सेप्ट सेम होता, आंसर बदल जाता। अब प्लस के जगह पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर और माइनस माइनस तो छोटका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चनों को समझते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन की कहानी हुई स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन की कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुकी है, समझा दिए आपको। 2 देखिए लिखा गया है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा, 12 को ऐसन दूगो भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। वैसा दूगो संख्या कौन है, तो 4 और 3 है। 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो 12 होगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा, यानी 4 गुना
3। 4 × 3 लिख दिए। प्लस प्लस है कि माइनस माइनस? प्लस प्लस है तो हमारा आंसर कितना होगा? 4 होगा। प्लस प्लस है तो बड़का आंसर, माइनस माइनस है तो छोटका आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसका आंसर कितना हो गया? 4 हो गया ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह है 2 पर आधारित। देखिए 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अब देखिए 2 है तो दू को ऐसा दूगो संख्या से गुना कीजिए जिसको गुना करने पर 2 और अंतर 1 का आए। तो देखिए कौन कौन होगा? 2 को 1 से गुना कर सकते हैं। 2 गुने 1 कितना होता है? 2 होता है। और 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 1 होगा। प्लस प्लस है तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर वाला का आंसर कितना आया था? 4 आया था। क्या आएगा कि नहीं आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्लास यूट्यूब पर अभी लाइव है, तो जो दोस्त जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? √56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ठीक है, तो देखिए रूट के अंदर में हमेशा क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। तो क्या करेंगे? 56 को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 56 हो और घटाने पर 1 हो। तो वह कैसा संख्या आएगा? 8 और 7 आएगा। 8 और 7 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 56। 8 और 7 को गुना कीजिएगा तो 56 और 8 में से 7 घटाइएगा तो कितना होगा? 1। तो प्लस प्लस है तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। इसका आंसर कितना आया? 8 आया। कितना आया हो? 8 आया। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। चलिए अभी प्लस वाला देख रहे हैं ना, प्लस वाला को देख लेते हैं, उसके बाद माइनस वाला को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका 20 पर आधारित। आप सोच सकते हैं जब कभी भी आए प्लस प्लस में है, एक के संख्या बार बार लिखल गया है, यानी एगो को ऐसा दूगो भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर रूट के अंदर वाला और घटाने पर 1 आए तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए √20 प्लस √20 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। इसी तरह से क्या करेंगे? 20 को ऐसा दूगो भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 20 और दोनों का अंतर 1 का आवे। तो वह कैसा संख्या है? 5 और 4 है। 5 और 4 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 20 होगा। अब 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। तो प्लस प्लस तो बड़का आंसर, हमारा आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर कितना आया? 5। आंसर कितना आया? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। चलिए अब देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा देख ले। देखिए अब दिया गया है आपका कितना? 6 नंबर क्वेश्चन। 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। इसका वैल्यू क्या होगा? तो 42 को ऐसा दूगो भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 42 और दोनों का अंतर 1 का हो। तो वह कौन सा संख्या है?
7 गुने 6 है, 7 और 6 को गुना करेंगे तो होगा 42, और 7 में से 6 घटाएंगे तो होगा 1। प्लस प्लस है तो बड़का आंसर, और माइनस माइनस रहेगा तो छोटा आंसर। तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो कौन सा आंसर होगा? बड़का वाला। तो बड़ा वाला कौन है? 7 है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया? 7। कितना आया? 7 आ गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा एक और क्वेश्चन के साथ। बहत्तर प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका वैल्यू क्या होगा? आप लोग बनाइए, जल्दी में बना करके बताइए कितना आएगा आंसर। देख रहे हैं हम? बिल्कुल सही। देखिए 72 को दूगो भाग में तोड़ेंगे, ऐसा दूगो संख्या लीजिए जिसको गुना करने पर 72 और दोनों का अंतर 1 का आए। तो 72 को कितने भाग में तोड़ेंगे? 2 भाग में। 9 अठे 72, 9 को 8 से गुना करेंगे तो होगा 72, और 9 में से 8 घटाएंगे तो होगा 1। यानी प्लस प्लस है तो बड़का आंसर, और माइनस माइनस तो छोटका आंसर। हमारा आंसर कितना आ गया है? 9 आ गया। आंसर कितना आया? 9 आ गया। ठीक ना? चलिए अब हम लोग थोड़ा माइनस वाला से फरिया लेते हैं। फरिया ले, चलिए फरियाते हैं अब माइनस वाला से। ये प्लस वाली कहानी थी, प्लस वाली को हम लोग अब भगाते हैं, माइनस वाली को लाते हैं। प्लस वाली को भगाते हैं और माइनस वाली को लाते हैं। देखिए माइनस वाली की कहानी हमारा 8 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ होती है। ये देखिए 90 माइनस रूट 90 माइनस रूट 90 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब इसमें देखिए कि एक ही संख्या बार बार जिस तरह से प्लस वाले को बनाते थे उसी तरह से माइनस वाला को भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस तो छोटका आंसर, वहां पर प्लस प्लस तो बड़का आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। प्लस प्लस तो बड़का आंसर, माइनस माइनस तो छोटका आंसर। तो यहाँ पर देखिए 90 है, 90 को ऐसा दूगो संख्या लीजिए जिसको गुना करने पर 90, ऐसा दूगो संख्या में तोड़िए जिसको गुना करने पर 90 और घटाने पर 1 आवे। तो वह संख्या कौन कौन होगा? 10 और 9 होगा। 10 और 9, 10 और 9 को गुना कीजिएगा तो कितना? 90, और 10 में से 9 घटाइएगा तो 1। अब देखिए प्लस प्लस है कि माइनस माइनस? माइनस माइनस तो छोटका आंसर, अब प्लस प्लस तो बड़का आंसर। अरे फिर से बोलो, माइनस माइनस तो छोटका आंसर, प्लस प्लस तो बड़का आंसर। इसमें माइनस माइनस दिया गया है तो छोटका आंसर कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना होगा? 9 हो जाएगा। चलिए अब माइनस वाली से भी फरिया लिए। 9 नंबर क्वेश्चन लिखे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन से आप हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका 20। 9 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहते हैं 20 माइनस 20 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब देखिए यह इन्फिनिटी तक है, माइनस माइनस है तो 20 को ऐसा दूगो भाग में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर 20 हो और घटाने पर 1 हो। तो कौन सा संख्या है? 5 और 4। 5 चौके 20, अब 5 माइनस 4 1। माइनस माइनस तो छोटका आंसर, प्लस प्लस तो बड़का आंसर। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में सबसे छोटा कौन दिखता है? 4 दिखता है। आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत कमेंट करके तुरंत पूछ लेना है अगर दिक्कत हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे के कहानियों को समझते हैं।
ये अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आगे की कहानियों को समझते हैं। समझ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए अब आप लोगों को आंसर बताना है। √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। 11 नंबर क्वेश्चन है, √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका वैल्यू बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, 132 माइनस √132 माइनस √132 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। देखिए इस तीनों का आंसर हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए जो भी संख्या रूट में रहेगा, एक ही संख्या लगातार क्रम में बार बार लिखा गया है और प्लस माइनस में हो, तो उसे निकाल कर ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पर रूट के अंदर वाला और घटाने पर एक आवे। क्या यही कॉन्सेप्ट है ना। देखिए 30 को तोड़िए, क्या होगा, 6 पंचे 30। यहाँ पर माइनस माइनस तो छोटा आंसर, प्लस प्लस तो बड़का आंसर। आंसर कितना हो जाएगा, 5। नेक्स्ट देखिए 56 है तो 8 सत्ते 56, माइनस माइनस तो छोटा आंसर कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट देखिए 132 है तो कहिएगा सर 132 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं यार, नहीं हो तो आभाज्य गुणनखंड कर लेना है। देखिए 12 और 11 को गुना कीजिएगा तो 132 होता है, 12 और 11 को गुना कीजिएगा तो 132, और 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 होता है। तो माइनस माइनस है तो छोटा आंसर, प्लस प्लस तो बड़ा का आंसर। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आंसर कितना होगा, 11 हो जाएगा। क्या समझ गए। चलिए इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो अब कुछ लॉजिकल इसी में है क्वेश्चन, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, समझ ले। चलिए समझ लेते हैं। जो याद रखना है इस सबको तो ऐसे यूं ही बना दीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है। ठीक है, ऐसे याद रखना नहीं है, हम बता देते हैं, ट्रिक बताएंगे कैसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे। चलिए मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब वो घड़ी आ गई जिसे थोड़ा कंसस हो जाना है। चलिए अब थोड़ा कंसस हो जाओ। देखो प्यारे, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन देखना क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखना, आज इस टाइप की होगी समाप्ति। पहले हम चलते हैं एक पर आधारित क्वेश्चन जो पूछता है। ठीक है, 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो तो इसका आंसर क्या होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन जो है यह माइनस में दिया गया है, सभी का प्लस और माइनस दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो हमें बन जाएगा, और नहीं याद रहेगा तो समझ सकते हैं क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पहले इसी दोनों को सुलझा ले, नहीं लिख ही देते हैं। अब है आपका 3 पर आधारित, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू आपसे निकालना। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन भी देखिए लेते हैं। क्या देख ले, 16 नंबर को भी। 16 नंबर किधर गया रे, √3 माइनस √3 करके दिया हुआ है, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट डॉट, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से देखते रहिएगा,
अच्छी तरह से देखिएगा तो क्वेश्चन आपका यूं ही बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा सोचना होगा। ठीक है, अब बताइए, एक जो है प्लस प्लस में है, आप जानते हैं एक का वर्गमूल क्या होता है, एक होता है, और यह प्लस प्लस में रूट में अनंत तक दिया गया है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वह एक से बड़ा आएगा और दो से छोटा आएगा। एक से बड़ा आएगा और दो से छोटा आएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वह एक और दो के बीच में होगा, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में होगा। ठीक है, देखिए एक प्लस प्लस रहेगा, एक रूट में प्लस प्लस में रहेगा, तो क्या होगा, उसका आंसर एक और दो के बीच में आएगा। ठीक ना, अगर माइनस माइनस रहे तो इसका वैल्यू जीरो और एक के बीच में आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा, जीरो और एक के बीच, जीरो और एक के बीच। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब एक प्लस प्लस में हो तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक और दो के बीच में आएगा। जब माइनस माइनस में हो तो जीरो और एक के बीच में आएगा, जीरो और एक के बीच में आएगा। अब चलिए फरिया लेते हैं तीन से। तीन वाला जो कहानी है वह प्लस प्लस में रहेगा, तो उसका वैल्यू जो है दो और तीन के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, दो और तीन के बीच में, दो और तीन के बीच में आएगा, दो और तीन के बीच में आएगा। और जब माइनस में रहेगा तो एक और दो के बीच में आएगा। जब तीन प्लस प्लस में लिखल रहे तो उसका आंसर दो और तीन के बीच में आएगा, और जब माइनस में लिखल रहे तो एक और दो के बीच में आएगा, एक और दो के बीच में आएगा, आएगा। तो इसका आंसर किसके बीच में आएगा, एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच, एक और दो के बीच आएगा। चलिए छाप लीजिए, यही कंसेप्ट को समझना था। चलिए छापिए तो। याद रखना है, रूट एक प्लस प्लस में हो तो इसका वैल्यू एक और दो के बीच में रहेगा, माइनस माइनस है तो जीरो और एक के बीच में आएगा, रूट तीन प्लस प्लस में है तो उसका वैल्यू दो और तीन के बीच में आएगा, माइनस माइनस में है तो एक और दो के बीच में आएगा। क्या समझ गए, चलिए कमेंट करके बताइए तो आप, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करें, आप लोग समझ गए होंगे इसे, क्या समझे कि नहीं, समझ गए, और बहुत अच्छा लगा। चलिए अच्छी बात है। चलिए इसी तरह का ट्रिक से मिलेंगे फिर कल भी, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टाइप में। ठीक है, तो इस टाइप पर आधारित अगर क्वेश्चन आपसे मिलता है कहीं भी तो उसे जिस तरह से भुजिया भून कर खाते हैं ना, उसी तरह से खा जाइएगा क्वेश्चन को। ठीक ना, चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं।